देना उनको। हाँ ठीक दे है। दी। मिल गई भैया, मिल गई। शिव प्रताप भैया। जब ठीक है भैया, सब करते हैं। आप सभी को शब प्रताप, दाता दयाल जी की दया से और पापा जी के आशीर्वाद से आज हम अपना सत्संग शुरू करने जा रहे हैं। आज के जो सत्संग का जो टॉपिक है, ध्यान में विचारों को कैसे नियंत्रित करें। जब भी अपन ध्यान करते हैं तो बहुत सारे अपने को विचार आते हैं। तो उन विचारों को नियंत्रित करने के लिए हमें उपाय बताएंगे डॉक्टर भगवान साई जी कुमार। तो मैं भैया को इनवाइट करता हूँ डायरेक्टली फ्रॉम जॉब में, डॉक्टर भगवान साई जी कुमार। भैया आप स्टार्ट कीजिए। आवाज आ रही है ना मुझे, एक बार देख लीजिए। साफ आ रही? भैया आ रही है। आ रही है ना साफ? हाँ बिल्कुल आ रही ये है। थोड़ी कम कम आई है आपकी इससे। अच्छा। ठीक है भैया। हाँ ठीक है भैया। सभी को मेरा प्रेम भरा सब प्रताप। सर्वप्रथम मैं परम पिता परमात्मा, प्यारे स्वामी जी महाराज, चाचा जी महाराज, दाता दयाल जी, पापा जी महाराज और हमारे लिविंग गुरु पापा जी को इनवाइट करता हूँ कि वो आए और मेरी वाणी शब्दों में विराजमान होए और ऐसे शब्द मेरे मुखमंडल से बोले और सभी जो भी इतनी प्यारी प्यारी आत्माएं बैठी हुई है, इन सब के हृदय आत्मा तक ये शब्द पहुंचे और इनकी आत्मा गदगद होए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये जो सेमिनार है, जो सत्संग है, आप सीधे बैठ के रीढ़ की हड्डी को सीधा करके फिर सुनिएगा, लेटे लेटे मत सुनिएगा। आप सुन ही नहीं पाओगे। इतना पावरफुल सत्संग अभी दाता दयाल जी करेंगे। आप प्यार और प्रेम और पूरे डिसिप्लिन से सुनिएगा इसे। आपके जो क्वेश्चन है उनके सारे आंसर अभी मिल जाएंगे आपको। तो मैं इनवाइट करता हूँ दाता दयाल जी को और लिविंग गुरु पापा जी को कि वो आए और यहाँ पर विराजमान होए और मेरे मुखमंडल से बहुत प्यारे प्यारे सब इन प्यारी आत्माओं को और मुझे हम सबको बताए। आप सभी का पुण्य सब प्रताप। कबीर साहब जी की कुछ शब्द थे, उनसे मैं स्टार्ट करते हैं सत्संग को। कबीर साहब जी ने शब्द बोले हैं, तू तू करता तू भया। ध्यान से सुनिएगा। तू तू करता तू भया, मुझ में रही ना हूँ। वारी तेरी नाम पर, वारी तेरे नाम पर, जित देखो तित तू। ये जो कबीर साहब ने तू शब्द यूज किया है यहाँ पर, तू तू करता तू भया, मतलब तू का मतलब होता है ध्यान, भजन, सिमरन। करते 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 जब हमारे अंदर से निकल जाएगी, वारी तेरे नाम पर, उस नाम की महिमा, वो सतगुरु दयाल की महिमा जो नाम मिल रखा है, उस नाम पर आत्मा ऐसी न्यौछावर हो जाएगी कि जित देखो तित तू। जहां कहीं पर भी देखेंगे उस जगह बस वो ही वो दिखेगा, परमात्मा ही परमात्मा दिखेगा। ये कबीर साहब ने बहुत अच्छी पंक्ति बोली है। लेकिन उस नाम को जपने का तरीका बता रहे हैं अब आगे, वो हम सभी को ध्यान से सुनना होगा। इसके आगे गुरु नानक साहब ने बहुत प्यारी पंक्ति बोली है। जब लगे, जब लग लगे मैं करता, जब लगे मैं करता, तब गर्भ योनि में पड़ता। हम जितने भी मनुष्य हैं, हमारे अंदर एक कर्म करने की इच्छा है। हमारे अंदर एक गॉड गिफ्ट है जो हम करते हैं और करते रहते हैं। लेकिन कुछ ही इस चीज को समझ पाते हैं। गुरु नानक साहब बोलते हैं कि कुछ ही लोग इस चीज को समझ पाते हैं, मतलब 99.905% में से सिर्फ कुछ परसेंट ही लोग इस मैं को समझ पाते हैं। करने वाला कोई और रहता है। जैसे मान लो कोई समाज सेवा कर रहा है, कोई गौ की सेवा कर रहा है, कोई धन से सेवा कर रहा है, लेकिन कर सब रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब अच्छा कर रहे हैं और करना जरूरी है।
लेकिन वो क्या, मैं है। और जब तक ये मैं नहीं निकलेगा, गुरु नानक साहब बोल रहे हैं, तब तक आप गर्भ योनि में भटकते रहेंगे। ये मैं बिना सिमरन के नहीं निकल सकता, बिना ध्यान के नहीं निकल सकता। तो गुरु नानक साहब ने बोला है कि जब आपका सिमरन और ध्यान पक्का हो जाता है, तब जितना भी आप देख रहे हो ये संसार में, देखो आज के जो सत्संग दाता दयाल जी कर रहे हैं, इनके पीछे बहुत गहरे शब्द है। जैसे आप ये सुनोगे तो आपके माइंड में बहुत सारे विचार क्वेश्चन खड़े हो जाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ आप इन पर ही कंसंट्रेशन करना है। जो समझ, जो बताने की कोशिश, आप तक पहुंचने की कोशिश हो रही है, उन शब्दों को हम सभी को सुनना है। तो जब आपका ध्यान और सिमरन पक्का हो जाता है, तब गुरु नानक साहब ने बोला कि तब ये जो सारा जो झमेला दिख रहा है आपको, तब ऐसे लगता है कि कोई नचा रहा है। मतलब हम सब कठपुतलियां है, कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं ना, तो अपन को रियल लगता है, लेकिन नचाने वाला कोई और है। तो जब तक ये मैं नहीं निकलेगा, तब तक हम परमात्मा से मिल नहीं सकते। आज जो काल भगवान जी है, कलयुग अभी चल रहा है, तो कलयुग में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, जैसे ही हम ध्यान करने की तरफ जाते हैं या किसी भक्ति भाव की तरफ जाते हैं, तो काल भगवान अपनी तरफ खींचता है। वो बड़े लीडर से आपकी मुलाकात करा देगा, बड़े बिजनेसमैन से आपकी मुलाकात हो जाएगी। आप कोई व्यापार बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें आपको बड़ा मुनाफा हो जाएगा। या कोई बाबा या कोई कहीं पर आपको लगेगा वहां जाने से, देखो जाते ही ये ऐसा हुआ, चमत्कार होने लग जाएगा। मतलब काल अपनी तरफ खींच लेता है। काल खींच रहा है, जो सत्संगी है उनको भी खींच रहा है, जो बेचारे संसारिक है उनको भी खींच रहा है। इस मकड़ी के जाल से निकलने ही नहीं दे रहा, क्योंकि हम सबको लगता है यहाँ ही सब कुछ है। अब जो आपको आगे के जो शब्द सुनना है, सुनेंगे, ये सारे प्रैक्टिकल है। देखो जो भी यहाँ पर बुलाया जाता है दाता दयाल जी के द्वारा, ये कोई रटा रटाया या थ्योरिटिकल नहीं है। ये मेरे जीवन में प्रैक्टिकल करवाते हैं, फिर मैं आपको वो चीज बताता हूँ, और वो आप भी करके देखिए, आपके साथ भी वैसा ही हो। तो हम सबको लगता है कि यहाँ पर ही सब कुछ है, यहाँ ही सब कुछ मिल जाएगा अपन को। तो काल अपनी लीलाएं, अपने चमत्कार, इनकी दिखा दिखा के एक हम जीव सब आत्माओं को अपने बस में कर रखा है। इससे निकलने का मौका ही नहीं दे रहा है। और मेरे जैसे कुछ बताने की कोशिश करते हैं, तो इतने विचार क्वेश्चन खड़ा करके और आपको इस मार्ग पर आने ही नहीं देता। तो एक पापा जी ने परमार्थी डायरी दे रखी, उसके अंदर एक पॉइंट है कि आज के दिन में आपने कोई परोपकार का काम किया क्या। आज के दिन में आपने कोई परोपकार का काम किया क्या। तो मैं रोज क्या करता हूँ, चींटियों के लिए दाना लेके जाता हूँ। ये प्रैक्टिकल है, दाता दयाल जी ने किताब में पढ़वाया, फिर बोला वहां जाके प्रैक्टिकल देखो ये चीज, और आप भी देखिएगा कि इससे ध्यान ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो आप चींटियों को सुबह दाना लेके जाइएगा डालने के लिए। वहां पर आप देखोगे, चींटियों को जब आप दाना डालोगे, तो वहां एक व्यवस्था है, चींटियों ने एक व्यवस्था कर रखी है। देखना आप, वहां जो चींटियों की जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई भी चींटी इधर उधर नहीं जाती। अपन तो फिर भी ट्रैफिक में इधर उधर निकाल के भगने में रहते हैं, जबकि बुद्धि है अपने अंदर। लेकिन वो बेचारे जानवर है, छोटे जीव है, वो एक सिद्ध में रहते हैं। उनके जो रास्ते हैं वो देखना बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। ऐसे घुमाव भी रहेगा तो वो चींटियां उसी लाइन में चलेगी, उसी स्टेट में चलेगी। आप देखना ये। अब क्या होता है वहां से, इन चींटियों की भी एक राजा और रानी होता है। जब आपकी भक्ति का लेवल बढ़ेगा, तब आराम से इन जीवों से बात कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि अपन बात नहीं कर सकते। तो आप देखना, उन गौर से देखना, 5 मिनट बैठना वहां पर। तो वो जो चींटियां चलती है, उनके आगे एक राजा और रानी चलती है। वो राजा और रानी ही उनको उस लाइन में लेके चलता है। अब उसी लाइन में से चलती हुई एक चींटी, बहुत गहरे शब्द है, ध्यान से सुनेगा, रीढ़ की हड्डी सीधी करके, यहाँ आपको बहुत अच्छी एक चीज समझ में आएगी। तो वहां से एक चींटी बीच में से जो लाइन में चल रही है, वो सोचती है कि काश मैं भी रानी होती, और इस रानी की तरह मेरा भी दबदबा होता, मेरा भी यहाँ पर हुकूमत होती। वो चींटी सोच रही है, उस लाइन में चल रही है जो, ऐसे ही हम सोच रहे हैं। हमसे कोई बड़ा मिल गया, तो हम सोचते काश मैं भी इससे बड़ा होता, काश मैं इस दुनिया पर राज करता,
काश में भारत का प्रधानमंत्री होता, काश में एमएलए होता, काश में बड़ा से बड़ा डॉक्टर होता। मतलब हम सोचते रहते हैं, होना जरूरी है, सोचना भी जरूरी है। इन सब, ये जो संत मत है थोड़ा सा डिफरेंट है, समझने की कोशिश कीजिएगा इन शब्दों को। तो वो चींटी क्या सोच रही है कि काश मैं भी रानी होती और मैं भी हुकूमत करती। अब क्या किया, दाता दयाल जी ने बोला उस चिट्ठी को जहां पर वो चल रही है वहां पर आप हाथ में लेना और उस चिट्ठी को बोलना कि आपको अगला जन्म मनुष्य जन्म मिलेगा, आपको अगला जन्म मनुष्य जन्म मिलेगा, उसमें आप रानी बनोगी, उसमें आप रानी बनोगी। और जो अभी जो आपके पास तो थोड़ी सी जगह है, 2-4 फुट की जगह है, इतनी सी सेना है आपके पास बहुत सारी सेना होगी। तब वो चींटी फिर वहां की चीज को छोड़ देगी कि उसे पता चल गया कि अगला जन्म क्या मिलेगा, मुझे मनुष्य जन्म मिलेगा, उसमें मैं रानी बनूंगी। यहाँ तो मेरे पास थोड़ी सी सेना है, वहां तो बहुत सारी सेना होगी, क्योंकि इतना दिन उसे पता नहीं था। ऐसे मैं अभी आपको बोलता हूँ, दाता दयाल जी हमें बोलते हैं आप बाहर निकलिए। अब ये सत्संग कंप्लीट होने के बाद एक बार आसमान की तरफ देखिएगा, देखिएगा एक बार प्रैक्टिकल करके देखिएगा ना, आपको वहां पर बहुत सारे तारे दिखाई देंगे। लेकिन ये बहुत सारे नहीं, ये तो कुछ हम आंखों से देख पा रहे हैं वही है। इस आसमान के ऊपर इतनी बहुत सारी त्रिलोकियां है जो हमें क्या, देवताओं को भी पता नहीं, किसी को पता नहीं है कि हम तो एक छोटे से गोले में रह रहे हैं। इसके ऊपर और भी बहुत सारा कुछ है, बहुत कुछ है इसके ऊपर। जब हमें ये पता है, जब हमें ये बता दिया गया है, जब उस सिटी को ये बता दिया गया है कि भाई आपका अगला जन्म मनुष्य मिलेगा और आप रानी बनोगे, तो सोचो वो चिट्टी अब जो रानी बनेगी उसके पास सेना होगी, और अब वो जो चींटियों को देखेगी तो वो सोचेगी ये कुछ ही नहीं है। तो मैं इस लाइन में ही सोच रही थी इतने दिन कि मैं इसमें हुकूमत करूं, मुझे तो इतना बड़ा साम्राज्य मिल रहा है। ऐसे ही हम मनुष्य को क्या काल ने उलझा, ऐसा उलझा रखा है कि निकल ही नहीं पा रहे हम। पापा जी ने हमें बड़े प्यार प्रेम से साखियों से समझाया है, वही मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ जो है ये झमेला अलग है, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जो वहां है, जो आगे के लोक में है, वो अलग है। वहां का, वहां जब आपको वहां पर दिखाया जाएगा, ये 100% है, वहां ले जाके एक गोला टाइप का है, उसमें से आपको दिखाया जाएगा ये देखो आपका गोला कौन सा, पृथ्वी कहाँ दिख रहा है। अपन को लगता है कि पृथ्वी है, बस हम ही है, इतना दुनिया ही है। बहुत सारे अपन जैसे ऊपर बहुत है भैया, बहुत सारी त्रिलोकियां है, वो तो हमें पता ही नहीं है। परमात्मा ने इतनी बना रखी है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तब हम भी वहां से जब देखेंगे, हमारी आत्मा जब परमात्मा के पास जाएगी, वहां से हम देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमारी तो वैल्यू चिट्ठी से भी बराबर थी। हम खामे खा इस जीवन में जब मनुष्य जन्म मिला है, इसमें ये सोच रहे हम वो बन जाए, इतना बड़ा बन जाए, इसके पीछे भग रहे, रात दिन लगे हुए हैं, और जो मेन काम करने आए अपन, वो हम छोड़ रहे हैं। बाबा जी ने बोला था वो एक बार फोन करके कि भगवान दास परमात्मा को पकड़ ले, दाता दयाल जी को पकड़ ले, सब ठीक हो जाएगा, बस इतना ही बोला था, बस पकड़ लिया। ज्यादा जितने भी संत सत्संग हुए उसमें एक छोटी सी बात को आप पकड़ लो, बस आपको सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो हम क्या, यहाँ पर काल ने इतना उलझा रखा है कि आप उस ऊपर के लोग को सोच ही नहीं पा रहे। हम सब लोग, हम मनुष्य को इतना झलमेले में उलझा दिया, इतना झमेला। अब तो देखो आगे तो, अभी तो कलयुग की शुरुआत हो चुकी है, आगे तो और भी झमेला बढ़ेगा, लेकिन बहुत सारी पीढ़ियां निकल जाएगी तब तक। तो अभी क्यों हम उस झमेले तक का इंतजार करें, अभी ध्यान भजन करके उस वहां तक चले। अभी हम चींटी से भी छोटे हैं जब वहां पर दिखाया जाएगा, अभी हम बहुत पीछे पड़े हुए हैं, वो कर ले या कर ले। इससे निकलने का मार्ग है, बिल्कुल है, इससे निकलने का मार्ग है, ध्यान है इससे निकलने का मार्ग, मेडिटेशन है इससे निकलने का मार्ग, बिल्कुल है। लेकिन जैसे ही मेडिटेशन में बैठते हैं, इतने विचार आते हैं, इतने विचार आते हैं कि मेडिटेशन हो ही नहीं पाता। यहाँ के तो आते हैं, पिछले जन्मों के भी विचार आने लग जाते, बैठ ही नहीं पाते। थोड़ी देर बैठे, कमर दुखने लग जाती, पैर दुखने लग जाते, हाथ पैर दुखने लग जाती, बहुत सारी विपदाएं आ जाती है। मेडिटेशन में बैठ नहीं पा, आखिर में क्या कारण है, क्यों नहीं बैठ पा रहे, कहाँ गलती हो रही है? आज वो दाता दयाल जी आपको गुरुड़ रहस्य बताएंगे कि ऐसा
क्या गलती हुई है अपन से कि हम मेडिटेशन में बैठ नहीं पा रहे। ये तो पापा जी की बहुत बड़ी भक्ति और रहमत दया है कि हम 2-2 3-3 6-6 घंटे ध्यान में बैठ पा रहे हैं। वरना अब जब आप सुनोगे तब उसी अनुसार तो हम बैठ ही नहीं सकते। ये पापा जी की भक्ति का कमाल है कि अपन इतने बैठ पा रहे हैं। जो विचारों जो स्टार्टिंग में बताते हैं आप ध्यान में बैठिए, बैठ ही नहीं सकते आप, क्योंकि दिन में 65,000 विचार आते हैं। कैसे कंट्रोल करोगे आप 65,000 विचारों को? कंट्रोल हो ही नहीं सकते आपके। अब क्यों नहीं हो सकते, कैसे इनको कंट्रोल करिए, वो सुनिए, आप ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। आपको आज पूरा समझ में आ जाएगा कि आखिर में क्या गलती हो रही। दाता दयाल जी बता रहे हैं कि जब माँ के पेट में बच्चा रहता है, वहां से अगर उसे भक्ति मिल जाती है, माँ के पेट में बच्चे से बता रहा हूँ, जब आत्मा डली तब से 13 साल लड़की की उम्र, लड़कों की उम्र 15 साल। अगर इस दौरान 13 से 15 साल के बीच में किसी भी बच्चे को आप मेडिटेशन में बैठाइएगा, आप हैरान हो जाओगे। जब आप सच्चे संत से नाम लेके और फिर बैठाओगे, जैसे दोनों गुड़िया छोटी वाली मेरी बैठती है, उनको लाइव दर्शन देते हैं, भगवान आते हैं, सब बात करते हैं, लेकिन उनके अकॉर्डिंग। कैसे बात करते हैं, दाता दयाल जी पूछा है, दाता दयाल जी वो खुद ही बताते हैं, हम नहीं पूछते। बोलते दाता दयाल जी ने बोला स्कूल जाना है रेगुलर, बोलते दाता दयाल जी ने बोला शैतानी नहीं करना। उनके अकॉर्डिंग समझाते हैं, जितना जिसका लेवल है उनके अकॉर्डिंग लाइव दर्शन होते, बात करते हैं बिटिया। तो ये एक एज है, अगर इस एज में हम बच्चों को ढाल देते हैं, प्रेशर किसी पर नहीं करना, भूल के भी नहीं करना। ये गलती मत करना, ध्यान में बैठ, तू बैठ, ऐसा नहीं बैठाना। आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओगे ऑटोमेटिक बच्चे बैठने लग जाए। बच्चों को बैठाने की जरूरत नहीं है, आपको फॉलो करते हैं बच्चे। तो अगर कोई अभी से जिनके छोटे बच्चे हैं, उनको मेडिटेशन में बैठाना शुरू कर दीजिएगा, फिर कमाल देखिए, आप भूल जाओ। आप उनको मेडिटेशन में बैठा के आप फिर भूल जाओ कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, सब मालिक बेटा ही कर देंगे, इन पर विश्वास रखो आप। अब अगर बात करें फिर 15 से 25 साल के बीच में, इस साल में किसी को गुरु मिला है, कोई ध्यान में बैठना चाहे बैठ ही नहीं सकता। बैठ सकता है लेकिन इतनी परेशानी आएगी, कभी सांप घोड़े बिल्ली कुछ भी दिखते रहेंगे उसे, इतनी विपदाएं आती रहेगी, उसे समझ नहीं पाएगा कि क्या करे क्या नहीं करे। फिर अगर 25 से हम 50 की बात करें, यहाँ किसी को गुरु मिले हैं और ध्यान में बैठना चाहे, नहीं बैठ पाए, उस पर भी बहुत सारी दिक्कतें आएगी, क्यों, विचार और डबल हो गए। और 50 से 100 के बीच की बात करें, बैठ ही नहीं सकता। क्या कारण है, कहाँ गलती हो रही, क्यों नहीं बैठ पा रहे? इनके पीछे का एक बहुत बड़ा लक्ष्य, जो आज दाता दयाल जी हम सबको बताएंगे, कि आज आप डायरी में नोट कर लीजिएगा। और इन जो बता रहे हैं बैठने का नहीं बैठने का रीजन, इसमें अपने आप को टटोल के देखिएगा। पापा जी ने हमेशा जोर दिए, बेटा अपने आप को देखो, बाद में दूसरों, अपने अंदर खोजो। कबीर साहब जी ने जो बोला था ना, बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। अपने आप को खोज के देखना पड़ेगा। आज आपको सबको पता है किसमें क्या क्या गलती निकलेगी, आज आपको पता चल जाए। तो ये क्यों नहीं बैठने दे रहे? एक पापा जी है जिन्होंने डायरेक्ट हमें बताया कि बेटा यहाँ पर ध्यान लगाओ, सीधा ध्यान लगाओ। जितने भी हमारे ग्रंथ है, शास्त्र है, आयुर्वेद के योगा है, उन सब में स्टार्टिंग मूलाधार चक्कर से करते हैं। सातों चक्कर को एक्टिव करने का तरीका, कुंडली जागरण करने के तरीके बताते हैं। ये सब बहुत छोटी चीजें हैं। जो मेडिटेशन का करने का जो तरीका है, डायरेक्ट यहाँ पर है, जिसे बोलते हैं हम आज्ञा चक्कर, जिसे बोलते हैं हम सहसा तंत्र, जिसे बोलते हैं हम 10वां द्वार। इस 10वें द्वार से ऊपर की तरफ चढ़ाई होती है। यहाँ आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, सहसार तंत्र जिसे, इस पिट्यूटरी सहसार तंत्र की तरफ से, इस सुपुष्पना नाड़ी के माध्यम से हम ऊपर की तरफ जाते हैं। बाकी के जो नीचे की चीजें हैं, अगर वो एक्टिव है तो वो ध्यान नहीं हो पाता। तो इसके लिए पापा जी ने हमें साखियों के अंदर लिख रखा है, उन्हीं को मैं आपके सामने बता रहा हूँ, कि जिसने 9 द्वारों को बंद कर लिया, जिसने 9 द्वार है, 9 द्वारों को बंद करके फिर बैठता है, तो डायरेक्ट 10वें द्वार पर ध्यान लगता है, थर्ड आई एक्टिवेशन होता है।
तुरंत उसका ध्यान ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। अब वो 9 द्वार कौन से, आज आप भी नोट कर लीजिएगा कि कौन से द्वार से कहाँ गलती हो रही है, इस वजह से मैं मेडिटेशन में बैठ नहीं पा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये 9 द्वार कौन कौन से 9 द्वार है जो हमें बैठने नहीं दे रहे हैं, ध्यान में मेडिटेशन में नहीं बैठने देते, इतने विचार आ रहे हैं। सबसे पहले जो द्वार है, जो नीचे के जो 2 द्वार है, उत्सर्जन तंत्र जिसे हम बोलते हैं, जिसमें एक द्वार को हम मल द्वार बोलते हैं और एक द्वार को हम मूत्र द्वार बोलते हैं। जब हमारी आत्मा शरीर छोड़ती है तो इन्हीं 9 द्वारों में से निकलती है। यमदूत जब लेने आते हैं और जब गुरु लेना आता है तो 10वें द्वार से उसकी आत्मा सूरत ऊपर चढ़ी हुई होती है, तब फिर उसको इतना कष्ट नहीं होता। तो जो सबसे पहले 2 द्वार है, वो द्वार है एक तो लेटिंग द्वार और एक है अपना पेशाब मार्ग। ये 2 द्वार है। यहाँ पर लगभग लगभग आधी से ज्यादा दुनिया यहाँ इसी जगह पर रुक जाती है और ध्यान भजन नहीं हो पाता। इन द्वारों से क्या गलती होती है, कोई कामुक व्यक्ति होता है, कोई कामुक व्यक्ति रहता है, ब्रह्मचार्य का पालन नहीं हो पाता है, कोई काम वासनाओं में बहुत ज्यादा डूबा हुआ रहता है, इन 2 गंदे द्वारों की वजह से। स्वामी जी महाराज ने बोला है ये 2 द्वार जब आपको मिले हैं, इसमें इतना है कि आपने बच्चे पैदा किए, उसके बाद में जो आपकी धर्म पत्नी है उसे पवित्रता के रूप में देखिए आप। जब तक आप इन 2 द्वारों को बंद नहीं करोगे, जब तक आप ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करेंगे हम, तब तक हमारा मेडिटेशन लग नहीं सकता। ये 2 द्वार है क्या, इनमें गंदगी भरी पड़ी है और इस गंदगी के पीछे पूरी दुनिया पड़ी। जब तक ये 2 द्वार, अब आप खुद सोच लीजिएगा कि कौन से द्वार से हमसे गलती हो रही। तो 2 द्वार ये है। तो आज से ही काम वासनाएं जो है इनको बंद कर दीजिएगा। जब तक आप इनको नहीं रोक पाओगे, ब्रह्मचार्य भी 2 प्रकार से होता है। एक प्रकार से तो आपने ठान लिया कि अलग रहना है, पवित्रता के रूप में देखना है, ये हो गया। दूसरा ब्रह्मचार्य का मतलब होता है विचार, विचारों का भी ब्रह्मचार्य होता है। आप जब तक विचारों में ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करोगे, तब तक आपको मेडिटेशन हो नहीं पाएगा, बैठ नहीं पाओगे आप। तो ये 2 द्वार है जो सबसे नीचे के द्वार है। तभी तो पापा जी ने डायरेक्ट ऊपर से अपन को भक्ति करने का तरीका बताया है, कि कोई नहीं बताता ये भक्ति करने का तरीका। तो इन 2 द्वारों को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, ये हमारे ऊपर ही है, कंट्रोल हम कर सकते हैं। अभी इसका भी तरीका आगे बताते दयाल जी बताएंगे इनको कैसे कंट्रोल करना। फिर आप ऊपर की तरफ आ जाओ। फिर आगे जो 2 द्वार नीचे के हो गए, 2 द्वार है हमारे नाक के। अब नाक से क्या है, नाक से अरे मम्मी आज तो बहुत अच्छी सब्जी बनी, आज तो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, टूस टूस के भर लेंगे, कहाँ ध्यान होगा, विचार तो और ज्यादा आएंगे। तो इस खुशबू को लेना छोड़ दीजिएगा। जो नाक से खुशबू लेकर आप टूस टूस के खा रहे हैं हम, और फिर हम सोचते हैं मेडिटेशन में बैठ जाए, इम्पॉसिबल है। 4 द्वार हो गए। फिर आगे के 2 द्वार कौन से, आंख के, 2 आंख के। स्वामी जी महाराज ने बताया है कि 84% कर्म तो यहाँ से चढ़ जाते हैं। जब तक हमारी आंखों की दृष्टि पवित्र नहीं होगी, पापा जी ने हमें साफ बता रखा है, जब आपकी भक्ति होगी ध्यान के माध्यम से त्रिकुटी फतेह करोगे, त्रिकुटी फतेह होने के बाद में 10वें द्वार पर जाके आपको मानसरोवर सागर से स्नान करवाएंगे दाता दयाल जी, तब जाके हमारी दृष्टि पवित्र होगी। जब तक दृष्टि पवित्र नहीं है, तब तक ध्यान भजन नहीं हो सकता, कोई माइका लाल मेडिटेशन में बैठ नहीं सकता। जब तक दृष्टि को आप पवित्र नहीं करो, क्यों, दृष्टि से आप देखा, किसी बहन की तरफ देखा आपने, गलत विचार उत्पन्न किया, वो कर्म चढ़ गया। इस दृष्टि को तो पवित्र करना है। तो दोनों आंखों से सोच के देखो दिन में कितने कर्म चढ़ जाते हैं। तो 6 द्वार हो गए। फिर 2 द्वार की और बात करें, 2 कान, 2 कान, 8 हो गए। कानों से क्या है, निंदा, निंदा सुनते हैं हम, निंदा करते भी है हम। तो जितनी आप जिसकी निंदा करोगे उसके कर्म आपके ऊपर आएंगे, वो कर्मों से विचलित हो जाएगा, कर्म उसके कट जाएंगे। तो आज से इस निंदा को, इनसे गलत काम सुनना छोड़ दीजिएगा। और लास्ट द्वार है वो है मुख, मुख द्वार। ये क्या है, इससे हम बहुत अच्छे अच्छे स्वाद लेते हैं, बहुत
परमात्मा ने ये सब मुंह किस लिए दिया? प्रेम से बोलने के लिए। पापा जी ने शुरुआत ये की है, बेटा स्टार्टिंग अपने घर से करो। ये मुंह प्रेम से बोलने के लिए, इतनी मिठास से बोलो, इतनी मिठास से बोलो। मैं तो बोलता हूँ बीके शिवानी बोलती है ना, वैसे बोलो आप। कितना ही क्रोधित स्वभाव में कैसा भी आएगा व्यक्ति, पिघल जाएगा। प्रेम से बात करो आप। इस मुंह में गुटखा खा के, बीड़ी पी के, सिगरेट पी के, जर्दा खा के आप मेडिटेशन करने की सोचते हो तो इम्पॉसिबल। सोचना ही मत कभी। इससे गाली बक रहे हो आप मुंह से, जो परमात्मा ने मीठा बोलने के लिए दिया है, और आप सोचते हो कि यहाँ से मेरा ध्यान हो जाएगा। इम्पॉसिबल है। तो ये 10 द्वार है, ये 9 द्वार है। इन 9 द्वारों में से आज टटोल के देख लो आप। इन 9 द्वारों में से टटोल के देख लो कि कौन से द्वार से मेरे से गलती हो रही है। डायरी में लिखो उसे, महीने की 5 तारीख को लिखो, और उससे उस दिन से क्लोज कर दो कि मुझे इस तारीख से यहाँ से बंद करना है। ये नहीं करना, मुझे इस मार्ग पर नहीं जाना। क्योंकि जैसा आप अन्न खाओगे वैसा ही मन रहेगा आपका। तो इस मुंह से प्रेम से बोलना है। जितना आप बॉडी को जरूरत है उतनी अपन को खाना है। और अब अपन सोचते हैं, दाता दयाल जी ने स्पष्ट बोला है कि 10 बजे, 9 से 10 के बीच में तो सोना ही है। अगर 9 से 10 बजे के बीच में कोई नहीं सो पा रहा है तो फिर उसे काल सोने भी नहीं देगा। करके देख लीजिएगा आप। तो क्यों इतनी रात रात जग रहे हो? 9 बजे सो जाओ आराम से। 10 बजे तक, 9 से 10 के बीच का टाइम दे दिया, 9:45 तक तो नींद आ जानी चाहिए, दाता दयाल जी बोलते। तो ये जो 9 द्वार है, इनकी वजह से जो गलती हो रही है, जो ध्यान भजन नहीं हो पा रहा है, तब हम जब जैसे ध्यान में बैठते हैं तो हमारे विचार बंद हो जाते हैं, बहुत सारे विचार आना चालू हो जाते हैं। अब हम बात करें कि आखिर में इस 10वें द्वार को कैसे एक्टिव करें। कोई तो होगा, समाधान है, पापा जी ने बता रखा है, और वही समाधान है, और कोई समाधान नहीं इसका। कितने आप योग तप कर लीजिए, कितने प्राणायाम कर लीजिए, नहीं हो पाएगा इससे। कितने आप कंट्रोल कर लीजिए, जिस चीज को जितना ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं हम, उतना ही ज्यादा वो अपने ऊपर हावी होने की कोशिश करेगी वो जगह। तो इन 9 द्वारों को आप टटोल के देख लीजिएगा कि कौन से द्वार से मेरे से कहाँ से गलती हो रही है, और प्रण लीजिए, दृढ़ विश्वास कीजिए। तब जाके यहाँ से सूरत ऊपर चढ़ेगी आपकी। और जब सूरत ऊपर चढ़ेगी, जब वो ऊपर का नजारा देख के आओगे, तब ये सब चीटी लगेंगे। तो इन अब क्या होता है कि जो बच्चा होता है, जो 13 साल तक और 15 साल तक के बच्चे होते हैं, देखिए उनका ध्यान क्यों लगता है। ये 9 द्वार ऑलरेडी उनके बंद रहते, ऑलरेडी उनके 9 द्वार कंट्रोल में रहते हैं उनके, ये 9 द्वार। क्योंकि इन्होंने कंट्रोल कर रखा है। छोटे बच्चे के सामने नग्न अवस्था में चल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटे बच्चे को 2 चांटे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे प्रेम से बोलने लग जाएगा वो। तो पहले बोल रहा वैसे का वैसे। अब क्या होता है कि जैसे 13 और 15 साल के बच्चों को जब मेडिटेशन में बैठाने की कोशिश करोगे, तो जो कामेंद्रिया है, जो इंद्रिया है, वो उनकी एक्टिव होगी। और होना स्वाभाविक है, जरूरी है चीजें। तो वो उनको उस तरफ लेके जाएगी, अट्रैक्ट करेगी, काल अपनी तरफ खींचेगा उन चीजों को। इस वजह से उनका ध्यान नहीं लग रहा। अब 25 से 50 के बीच में किसी को मिलता है, गुरु मिलते हैं और ध्यान में बैठने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने काम वासनाओं में बहुत सारा अपना समय और टाइम और अपनी जो ब्रह्म ऊर्जा उसे खर्च कर दिया। लड़ाई झगड़े में खर्च कर दिया, आपस में बेर बार बांध के वैसे खर्च कर दिया। तो जैसे बैठोगे तो वही वो आएगा। और 50 से 60 के बीच में तो घुटने, रीढ़ की हड्डी वैसे नहीं बैठने देगी। तो फिर मेडिटेशन में बैठे कैसे? कोई तो इलाज होगा इसे बैठने का। हाँ बिल्कुल है, और पक्का इसे यार 100% है। और बैठ के देखिएगा, जरूर लगेगा, ध्यान लगेगा। और 9 इंद्रिया आपके 9 द्वार कंट्रोल नहीं है तो भी आप बैठ सकते हो इसमें। ये तो पापा जी ने बताया, ये तो मार्ग, ये तो मैंने बताया है कि इनकी वजह से यहाँ पर गलती हो रही है, जिस वजह से हम बैठ नहीं पा रहे। लेकिन फिर भी अगर किसी ने हो रही है, फिर भी कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा है, तो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसका इलाज है, एक ही इलाज है। आज तक के जितने भी सत्संग हुए हैं, मैं घूम फिर के दाता दयाल जी एक ही बात बोलते हैं, और इसका इलाज है सिमरण। जो शब्द दिया है, जो जाप करने का दिया है हमें धारा सिंधु प्रताप दयाल, आज के टाइम का सबसे पावरफुल वर्ड है। बोल के देखिए आप दिल से बोलिए। आपको जो फ्रेज बता रखे हैं, इसके माता पिता की सेवा करनी है, करनी है। आपको झूठ नहीं बोलना, नहीं बोलना। आपको किसी की निंदा चुगली ईर्ष्या नफरत गणना नहीं करनी आपको।
वादा खिलाफी नहीं करना आपको। फिर ध्यान में बैठिए, देखिए कैसे ध्यान नहीं लगता। फिर दारा सिंधु प्रताप दयाल बोलिए, देखिए कैसे भगवान आपके सामने प्रकट नहीं होते। बात करेंगे, आने के लिए तरसते हैं भगवान तो, कि ऐसा कोई मिले हमें तो मार्ग। तो ये जैसे आप धारा सिंधु प्रताप दयाल बोलोगे, विचार आना चालू हो जाएंगे एक साथ। क्योंकि नौ इंद्रियों को कभी हमने कंट्रोल किया ही नहीं ना, हो ही नहीं पाई ना। तो आप जितना सिमरन करोगे, जितना मंथन करेंगे, किसी को बोले कि बहू इस दूध में के अंदर घी है, तो वो क्या बोलेगी कि कहाँ है सासू माँ, आप कहाँ घी बता रहे हो उसमें। जब मंथन करोगे, भिलोगे, गर्म करोगे, निकालेंगे, तब घी निकलेगा। तो ऐसे ही जब हमारे अंदर से धारा सिंधु प्रताप दयाल हम बोलेंगे, प्रेम प्यार से बोलेंगे, जो हमें नियम बता रखे हैं उनको फॉलो करते हुए बोलोगे, आप ध्यान में बैठना शुरू हो जाओगे। बाकी कोई नहीं बैठ सकता ध्यान में। बैठेंगे तो 5 मिनट 10 मिनट, ऐसे आप कितना ही राम 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 श्याम 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 कैसा है कोई सा ही मंत्र जप लो, नहीं बैठ पाओगे। हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि अभी का जो प्रेजेंट टाइम का जो परमात्मा ने जो प्रकट कर रखा है, जो शब्द है, वो है धारा सिंधु प्रताप दयाल। मैं तो बोलता हूँ, मेरे कहना मानो ही मत, आप तो बोल के देखो, फिर बात करो मेरे से। आप 100% आपके साथ अच्छा होगा। जब इसे बोलोगे तो हमारे गंदे सारे विचार निकल जाए, सारे काम वासनाओं के विचार निकल जाएंगे, कानों से सुनने के विचार, आके हमारी दृष्टि पवित्र हो जाएगी। लेकिन वो आपके सिमरन पर है कि आप कितना कर पा रहे हो सिमरन। जितना ज्यादा सिमरन करोगे, उतना ही ज्यादा हमारे ध्यान लगेगा। बाकी वे विचार आते जाएंगे, क्योंकि 65,000 विचारों को रोकना इम्पॉसिबल है। और ये मल्टीपल होते जाते हैं, ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका एक ही इलाज है कि घर में शांति रखे। शुरुआत हर साकी में, बेस्ट साकी में पापा जी ने बोला है कि शुरुआत कहीं से नहीं करनी, अपने आप से करनी है, और फिर घर से करनी। आप वाइफ से झगड़ा कर रहे हो, नहीं ध्यान लगे। आप माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो आप, नहीं ध्यान लगेगा आपका। आपके हृदय में प्रेम नहीं है, नहीं ध्यान लगेगा आपका। जब तक आप घर में शांति का माहौल नहीं बनाओगे, प्रेम से नहीं रहोगे, आपका ही फॉलो करते हैं आपके बच्चे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दादा पापा जी ने बोला है साफ साफ। तो आप खुद ध्यान में बैठ जाओ दादा। आप जब ध्यान में बैठ जाओगे, तो फिर ऑटोमेटिक बच्चे भी ध्यान करने लग जाएंगे। तो ये ध्यान का एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम सभी को अगर फॉलो करना है, अगर रियल में हमें ऊपर का लोक देके आने, ऊपर क्या क्या हो रहा है। देखो, एक बच्चा है जिसका हमें एमबीबीएस में एडमिशन करवाना। अब एमबीबीएस के एडमिशन के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नीट का एग्जाम फाइट करना पड़ेगा उसे। जब तक वो नीट का एग्जाम फाइट नहीं कर सकता, उसे एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिल सकता। अब जैसे ही उसने नीट का एग्जाम फाइट कर लिया, पता है क्या करना, उसे अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। 720 में से 720 नंबर आएंगे तो 60 की जो पोस्ट मिलेगी स्टार्टिंग की, वहां उसका सिलेक्शन होगा। फिर उससे 700 में से 600 या 650 नंबर आएंगे, फिर उससे आयुर्वेद में मिलेगा, फिर होम्योपैथिक में मिलेगा, डेंटिस्ट में मिलेगा, वेटनरी में मिलेगा, योग एंड प्राकृतिक चिकित्सक में मिलेगा। तब ये एक शेड्यूल है, ऐसे ये चीज है। जब हम सिमरण करेंगे, सिमरण करेंगे, सिमरण करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हमें एमबीबीएस की परीक्षा करने के लिए नीट फाइट करना पड़ेगा, और ध्यान में बैठने के लिए आपको सिमरन फाइट करना पड़ेगा। सिमरन करना ही पड़ेगा आपको। और जैसे आप सिमरन करोगे, प्रेम प्यार से रहोगे, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। अभी 3-4 बहनों का मेरे पास फोन आया है। उन स्वयं ने बोला है कि भैया मुझे पता चल गया कि जैसे मैंने ये पढ़ा, अंतरात्मा को चेताया, ये सिमरन किया, मेरे अंदर क्या बदलाव आया। लेकिन मेरे परिवार, रिश्तेदार, फैमिली वाले वो चला के बोल रहे हैं कि ऐसा तुझे क्या मिल गया, तेरे अंदर इतना सुधार आ गया, तेरा चेहरा खिल गया, बिना क्रीम पाउडर लगाए इतना ओरो बन गया, क्या मिल गया तुझे। ये कब है, जब हम सिमरन करेंगे, अंदर से सफाई हो जाएगी। जो ये शक की जो है भरी हुई, हमारे अंदर गंदगी भरी हुई है, चिपके हुए हैं हृदय के अंदर, ये सब निकल जाएंगे। ये सब सिमरन का ही कमाल है। बिना सिमरन के आप ध्यान में बैठ नहीं सकते। नेट फाइट करके फिर आप एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हो, आप एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा, वैसे ही ध्यान में एडमिशन लेना है, तो आज से ही आप सिमरन ज्यादा से ज्यादा कीजिए। टाइम नहीं है, हर टाइम है आपको। उठते बैठते लेटिंग पेशाब एनी टाइम कभी भी कर सकते हो आप 4 साल पहले का मेरा उठा के देखिए, मैं तो क्यों दूसरों के बारे में बोला। मेरे बारे में देखिए, पापा जी ने एक ही बात बोली थी, दिमाग में बैठा लिए बस में कर, आगे मुझे देखते रहो। क्योंकि मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मैं तो मर चुका हूँ। देखो सीधी सी बात है, मैंने वाइफ को बोला तू भी मर चुकी, मैं भी मर चुका। मरे हुए इंसान के कोई तो बच्चे बच्चे नहीं होते, कोई
कुछ भी नहीं होता, कोई फैमिली कोई रिश्तेदार कुछ नहीं। देखो ये गहरी बात है, इसे ध्यान से सुनना, भाव समझना इसका। मैंने अपने मन को मारा इस ऐसे बोल के, क्योंकि ये कोई लास्ट समय में कोई साथ नहीं आएंगे। ये सब अच्छा अच्छा हो जाएगा। आप सोचते हो उससे इतना व्यवहार रखेंगे ये हो जाएगा, अरे मैं बोल रहा हूँ परमात्मा दाता दया, पापा जी ने एक ही बोला कि दाता दयाल जी के पकड़ लो आप, परमात्मा को पकड़ लो आप, बस वो सब कर देंगे। और वो ही कर रहे हैं, वो ही करते रहेंगे, सबके करेंगे वो, मेरे नहीं आप सबके करेंगे आप। अब हमें क्या विश्वास नहीं है कि इतना ऐसा होता है नहीं होता है, बस ये सारा खेल विश्वास का ही है। तो पापा जी ने जितने भी साखियां दे रखी है उन साखियों को पढ़िए, और फिर आप समझिए कि क्या है क्या नहीं है संत मत, कैसे कहाँ हमसे गलती हो रही है। ये तो पापा जी की भक्ति का कमाल है कि हम इतना बैठ पा रहे हैं और इतना कर पा रहे हैं, वरना इम्पॉसिबल है ये चीज होना। तो आप सभी से मेरा ये निम्न निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है, हमारे अंदर कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को टटोलिए, अपने आप को देखिए कि मेरे अंदर क्या कमी है, उसे निकालिए। और बाकी ये सांसारिक काम चुटकियों में होंगे, पता भी नहीं चलता कब दाता दयाल जी कौन सा काम कब कर देते हैं। ये कुछ कर्म है अपने ही पिछले जन्मों के किए हुए, इसकी वजह से अपन को लगता है कि दुख आ रहे हैं, कोई दुख नहीं मिल रहा है। ये कर्म करते रहते हैं, लेकिन हमारे जो भक्ति नहीं हो पाती है ना, तब अपन को लगता है कि ऐसा हो रहा है। और आधे से ज्यादा तो साइंस के बीच में उलझ जाते हैं कि साइंस के अनुसार तो ऐसा होता है वैसा होता है, वो भी होता है वो भी हो रहा है। कुछ नहीं है, साइंस अपनी जगह है, संत मत अपनी जगह है। साइंस को, साइंस ने परमात्मा को नहीं बनाया, परमात्मा ने साइंस को बनाया, ये आप तो दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। और इस प्रकार से आप मेडिटेशन कीजिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके फिर आप ध्यान में बैठिए, फिर देखिए आपको कितना अच्छा ध्यान लगता है। विजय कितनी मिनट हो गई? भैया 37 मिनट हो गए। है? 37 मिनट हो गए, 37। जी 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 भैया। अब मैं पापा जी को इनवाइट करता हूँ कि पापा जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, तो वो आए और हम सभी को अपने मुखमंडल से दो प्यारे प्यारे शब्द बोले। आइए पापा जी, अगर आपको। सब प्रताप, सबको सब प्रताप, सब प्रताप पापा जी। सभी को जय सब प्रताप प्रताप, पापा जी। सब प्रताप। हाँ पापा जी। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि ज्यादा टाइम मैं आपको दूंगा नहीं, इतना सी की बात बताऊंगा। अभी भगवान साईं जी बोल रहे थे कि सुमरन करना ही मुख्य सार, भक्ति का सार है। तो सुमरन से बारे में कबीरदास जी ने लिखा है, सुमरन से सुख होत है, सुमरन से दुख जाए, सुमरन किए साही घट माय समाए। जब आप धारा सिंधु प्रताप दयाल, धारा सिंधु प्रताप दयाल, धारा सिंधु प्रताप दयाल बोल दोगे, तो आपके मुंह में जो लाड़ बनेगी वो नाम रसायन पैदा कर। सुमरन से क्या बनता है? नाम रसायन बनता है। जैसे सुनार कोई चीज को बनाता है, पहले वो उसको सांचे में ढालता है, फिर उसको वो करता है। तो हमारे को सुमरन बहुत ही जरूरी है। स्वामी जी महाराज ने बोलता है कि सुमरन आपको कहीं बंद नहीं करना है। सुमरन चलते फिरते, खाते पीटते, उठते बैठते, सब जगह सुमरन करना है। सुमरन के लिए आपको नींद में भी सुमरन करना है। हर श्वास में सुमरन है। श्वासों श्वासों में जब सुमरन होने लग जाएगा, तो फिर आपकी भक्ति बनती चली जाएगी। तो ये एक बहुत ही विचारनीय प्रश्न है कि हम श्वासों में सुमरन कैसे करें। तो आप हर चीज में, जैसे लोग बाग नहाते ना, नहाते टाइम पे पानी भी डालते हैं, लेकिन राम 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 बोलते हैं। तो ऐसे ही आप धारा सिंधु प्रताप का सुमरन अपनी बॉडी में इस तरह से पिरो लो कि वो 24 घंटे जो है आपके अंदर चलते हैं। तो इसका एक ही तरीका है कि आप चाहे खाना भी खाओ तो पहले दाता दयाल को भोग लगाओ, वो भी एक सुमरण हो गया। ये भी आपकी एक भक्ति में आ गया कि आपने दाता दयाल को याद किया। लोग बाग ऐसे ही खाने के, इस सार वचन में स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि खाना ऐसे नहीं खाओ कि जैसे बेल चिपकने लग गया।
तो खाना खाने के टाइम पर भी पहले आप दाता दयाल का ध्यान करो और उसको दाता दयाल से प्रार्थना करो कि इसको आपका प्रसाद बनाओ, ये प्रसाद मैं खाऊंगा। जब वो प्रसाद खाने का आपने लिया तो वो एक भक्ति का रूप हो जाएगा, और वो भक्ति का रूप आपके अंदर खून क्या बनाएगा? भक्ति का खून बनाएगा। जब भक्ति का खून होगा तब तो आपके नसों में चलेगा, तब जाके आप भक्ति के अंदर वो चलेगी सारी चीजें। तो ये बहुत बारीकी की चीज है। स्वामी जी महाराज ने इस बारे में बहुत लिखा है कि जो है आपका सुमरण हमेशा ही चलता रहना चाहिए। आप जब सोते हो तब भी दाता दयाल का ध्यान करते 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 तीसरे दिल पे ध्यान को लाओ, और जब सोओगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आई, और ज्यादा देर तक आपको सोना नहीं पड़ेगा, थोड़े से टाइम में आप फ्रेश नजर आओगे। तो ये प्रैक्टिकली आप करोगे तब आपको पता लगेगा कि हमको सोना कैसे, सुमरण कैसे करना है, खाना कैसे खाना है, दूसरों से कैसे बात करना है। कभी भी आपकी बात से किसी को क्रोध नहीं आना चाहिए। अब ये कब होगा? जब आप खुद अभी जो बात कर रहे थे से कि ये जो 10 इन्होंने जब आपको गिनाया, तो ये क्रोध कहाँ से आता है? ये क्रोध आपके मन के द्वारा, विचारों के द्वारा आता है। किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपको अच्छा नहीं लगा, तो ये क्या देगा? आपको क्रोध देगा। तो इसके लिए एक चीज है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो शांत रहो, दाता दयाल की मर्जी। तो ये चीजें आपको बहुत बारीकी की है, उसको समझने की जरूरत है। और जब तक आप इस बारीकी की चीजों को नहीं समझोगे भक्ति का, कभी भी जो है आपको इतना बेनिफिट तो होगा, भक्ति ऐसी कभी खराब नहीं होती। दाता दयाल ने लिखा है कि जो कबीरदास जी भी लिखा है कि भक्ति बीज बिन से नहीं जो आवे, कैसी भी स्थिति आ जाए वो खराब नहीं होता। आपके गेहूं तो खराब हो जाएंगे, धुन लग जाएगा, लेकिन भक्ति में कभी धुन नहीं लगती है, उसमें कोई खराबी नहीं पैदा होगी। उसमें तो खराबी क्या होगी? जब आप सुमरण छोड़ दोगे तो आपका भक्ति का जो काम है वो रुक जाएगा। जो भक्ति का काम रुक गया तो फिर गाड़ी आगे कैसे चलेगी? तो जीवन की दैया को चलाने के लिए सुमरण बहुत ही जरूरी है। जैसे गाड़ी, रेल गाड़ी है, उसको चलने के लिए इंजन की बहुत जरूरत, तो आपको भक्ति के लिए सुमरण बहुत जरूरी है। तो आप ध्यान में भी बैठो तो पहले सुमरण ही करो, धारा सिंधु प्रताप दयाल, धारा सिंधु प्रताप दयाल, धारा सिंधु प्रताप दयाल दयाल। ये सुमरण करते करते आप अपने आप को भूल जाओ, मतलब आपको सुध नहीं रहे तो सोच लो आपकी भक्ति बहुत अच्छी बन रही, लेकिन आपने सुमरण तो किया नहीं, और आप लग गए थोड़ी देर में इधर खुजली चलने लगी, उधर से आवाज आ गई, वो जैसे लोग बाग घंटी बजाते बातें भी करते रहते। तो सुमरण से सुख होते, सुमरण से दुख जाए, सुमरण किए साही घट माए समाए। यानी परमात्मा आपके अंदर आएगा, तो कब आएगा? जब उसको बुलाओगे। आप दरवाजा खोलोगे तब तो बाहर से कोई आपके घर में घुसेगा। तो ये आपको, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि सुमरण ही मुख्य चीज है भक्ति का। तो ये कब करोगे? आप पूछोगे कब करेंगे? इसके लिए कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। 24 घंटा सुमरण करते रहो, चाहे कैसी भी स्थिति हो। उन्होंने यहाँ तक भी लिखा है कि चाहे आपके विषय भोग का भी स्थिति बन रही हो तो भी आप सुमरण को अंदर रखो, तो उससे फायदा क्या होगा कि जो संतानें उत्पन्न होगी भक्ति वाली होगी, उनका ज्ञान बहुत बढ़ाएगा, क्योंकि उस टाइम आपने परमात्मा को याद करके ये चीजें करी है। तो उससे आपके जीवन में बहुत सारी चीजें अच्छी आएगी, उसके रिजल्ट है। लेकिन आजकल की स्थिति क्या हो रही है? आप देख रहे हो ना, हर जगह लड़ाई झगड़ा मारा पीटी। और आप एक टीवी पे आते हैं अनुरुद्ध वो आचार्य, वो 32 साल के हैं, लेकिन इतनी अच्छी बातें करते हैं, आप उसको सुना करो। अनुरुद्ध आचार्य, जिनकी उम्र अभी 32 साल है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने तहलका मचा रखा। तो ऐसा क्यों हुआ?
उन्होंने उस चीज को बचपन से ही उस चीज को डेवलप। शादी उन्होंने भी की है, 2 बच्चे उनके भी हैं, और वहाँ वृंदावन गौरी गोपाल आश्रम चलाते हैं, 260 मायों को खाना खिलाते हैं, 150 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये परोपकार का कार्य वो इतना कर रहे हैं, तो परमात्मा उनसे खुश रहता है, परमात्मा उनके साथ रहता है। 32 साल की उम्र में परमात्मा उनके साथ में है। तो आपको ये सोचना है कि ये 32 साल का आदमी जो इस तरह से परमात्मा को जनरेट कर लिया, तो हमने इतने दिन तक दाता दयाल की भक्ति की, अभी तक हमारे अंदर दाता दयाल दर्शन क्यों नहीं दी? तो दाता दयाल दर्शन तब देते रहेंगे आपको कि आपके अंदर शुद्धता हो, प्योरता होगी। आप किसी के प्रति नफरत ईर्षा करते हो, वो भी प्योरता नहीं है। आपको सबके प्रति प्रेम है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हम क्यों उसमें दुखी हो? पर आजकल की स्थिति, आजकल के बच्चे बहुत ही ज्यादा इस चीज से, क्योंकि घर में उनको कोई शिक्षा नहीं देता। अभी जैसे भगवान साईं इन्होंने अपने बच्चों को अच्छी तरह शिक्षा दी है, घर का वातावरण, तो पहले हमको अपना वातावरण को सही करना। क्रोध काल का चक्र है, स्वामी जी महाराज ने कहा है, क्रोध काल का चक्र है, इसको मत दसने दो। तो क्रोध होके कोई बात मत करो, शांति से बात करो, सबसे मीठा बोलो। अच्छा ये बताओ, मीठा बोलने में कितना पैसा खर्च करना पड़ता है? कुछ लगता है आपका? प्रेम से बोलने से कुछ पैसा खर्च होता है? किसी को प्यार से बोलने से कुछ पैसा खर्च होता है? तो ये सारी चीजें संत मत की है, उसके अनुसार आप इस चीज को समझो। अभी भगवान साईं जी आपको बहुत अच्छी तरह गाइड कर रहे हैं, तो इन चीजों को भी फॉलो करो। अभी आपको यहाँ से 10वें द्वार से तीसरा तिल जो है, ये 10वां द्वार आ जाता है इनका, जो आपको गिना रहे थे। तो हमको ऊपर जाना, नीचे नीचे के 9 द्वारों पे नहीं जाना है। नीचे के 9 द्वार तो अपने आप ही हो जाते हैं। जब आदमी बीए पास कर लेगा, तो उसने तो सोच लो, पहले से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सब 10 पास करी, तब तो बीए पास हुआ। तो हमको 10वें द्वार से ऊपर धारा सिंधु प्रताप का जाप करना, आंख बंद करके दाता दयाल को देखना है, और दाता दयाल से मिल जाना है, दाता दयाल से बात करना। वो कैसी भी स्थिति में हो, आप उसका फायदा। तो आपको मैं सबसे यही बात कहूंगा कि आप हमेशा अपने आप को कूल रखो, शांत रखो। जो आदमी शांत स्वभाव से रहेगा, उसके अंदर ज्ञान चक्र जागृत हो जाए। अगर आपके अंदर गुस्सा है, तो क्रोध काल का चक्र है। स्वामी जी महाराज ने लिखा है, संतों ने लिखा है, दाता दयाल ने लिखा है कि क्रोध काल का चक्कर। तो क्रोध को मत घुसने दो, शांति से बात करो, शांति से विचार करो, शांति से पास में बैठने वाले से भी शांति से बात करोगे, तो वो सोचेगा यार ये तो बहुत अच्छा आदमी। लेकिन आप उसने, मान लो इनके पास कोई आए ट्रीटमेंट के लिए, और ये आते उनको झटकार दे, तो वो बोलेगे मेरा क्या ट्रीटमेंट करेगा, ये तो गुस्से से पहले ही बोल रहा। तो इस वजह से शांत विचारों से बोलना, शांत तरीके से रहना, और शांत तरीके से घर का वातावरण बनाना भी बहुत जरूरी। अगर आपके घर में अशांति है, तो आप ये देख लो कि उस घर में सुख नहीं आए। आप बहुत सारे जानवर इकट्ठे बैठे रहे, अगर एक जानवर भी लड़ दौड़ेगा तो सबको डिस्टर्ब कर देगा। तो इसी तरह से अपने आप को आपको ध्यान रखना है कि मैं अपने घर में शांति का वातावरण पैदा करूं। जब हमारे घर में शांति का वातावरण होगा, तो सबका दिल भी लगेगा, आपका भी भजन करने का मन बैठेगा, और सुमरण करने की विचारधारा अपने आप ही पैदा की। वो तो ऑलरेडी है आपके अंदर। ऐसा कोई शरीर नहीं है जो परमात्मा से खाली हो। साई सब घट माई समाया, सुनी सजन कोई, बलियारी वा घट में जा घट प्रकट होई। उस शरीर की मुख्यता है जिसके अंदर परमात्मा प्रकट हो। तो मैं आपको ये निवेदन करूंगा, क्योंकि ये बातें तो अगर मैं सुबह से शाम तक भी करता रहूंगा, खत्म नहीं होगी। और मेरे थोड़े सा आपसे यही निवेदन है
कि सार सार को पकड़ते जाओ। जो भी आपको सत्संग में ये बताया जाए उसका सार चीज, और सार चीज है मेन आपको सुमरण करना और ध्यान करना। आप ऐसा मत सोचो कि मेरा तो ध्यान नहीं लग रहा। आप बैठोगे, ध्यान धारा सिंधु प्रताप दयाल धारा सिंधु प्रताप बोलोगे, थोड़ी देर बाद में आपको ये भी पता नहीं रहेगा कि मैं क्या बोल रहा था क्या नहीं। अभी मैं रोजाना सत्संग में जाता हूँ तो वहां पर खाली मैं दाता दयाल का सुमरण करता हूँ, फिर मुझे पता नहीं रहता कि क्या बोला जा रहा है क्या नहीं बोल रहा। तो ये बहुत जरूरी है कि आपका मन पहले शांत होना चाहिए। शांत चित्त होगा तब आप आगे की बहुत सारी चीजों को डेवलप करते चले जाए। और इससे क्या क्या फायदे होंगे मैं आपको बहुत ज्यादा देर नहीं लूंगा कि आपके घर में सुख पैदा हो। ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, सुमरण से सुख होता है, सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए, दुख मिटेगा। जब दुख मिट जाएगा पैसे की कमी दूर हो जाएगी। हर चीज की मेन चीज तो इस संसार में पैसा, तो पैसे की कमी दूर होगी तो फिर सुख तो आना ही है। तो ये कहाँ से आएगा? सुमरण से, दाता दयाल के ध्यान करने से आएगा। आज आप देखो हमारे गुरु जी घर में कितनी 5वीं पीढ़ी चल रही है, पैसे की कमी नहीं। अनाप सत्यनारायण ने वहां जाके देखा है, खुद ने उन्होंने वहां जाके देखा ग्वालियर में। पर इसका ये मतलब नहीं कि आपसे कोई लोग हमेशा एक जैसे व्यवहार में रहे। हमारे पापा जी महाराज जो हमारे गुरु थे, तो उनसे भी लोग बाग ने फर्क तो करने तो जो करता है उससे करने, तो अपन को क्या करना, आपको अपने तरीके से रहना। तो मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। सबसे चीज बढ़िया यही है कि सुमरण करो, ध्यान करो, दूसरों के प्रति अच्छा सोचो। जब आप अच्छा दूसरों के प्रति सोचोगे तो परमात्मा आपको अच्छा ही देने वाला। ये प्रकृति का नियम। आप जब बीज अच्छा बोओगे तो फसल भी अच्छी आएगी। तो ये घर में आपको अच्छा वातावरण, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। आजकल के माता पिता बच्चों को सच्ची तरह से शिक्षा नहीं दे, उनको ध्यान नहीं देते। बच्चे क्या कर रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं देते। इसी वजह से वातावरण समाज में बिगड़ रहा है और ये दिन प्रतिदिन ज्यादा हो रहा है। लोग बाग क्या क्या कर रहे हैं इसके बारे में ध्यान। तो मैं आपसे इतना ही अर्ज करूंगा कि सभी लोग बहुत अच्छी तरह से दाता दयाल की भक्ति करें, शांति विचार से करें, प्रेम से करें। प्रेम ही सबसे, प्रेम ही प्यार है सबसे। कबीरदास जी ने लिखा है प्रेम के बारे में, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पढ़ लिखने से काम नहीं होगा, प्रेम को अंदर बिसा लोगे। 2.5 अक्षर प्रेम, प्रेम 2.5। तो ये जब आपके अंदर प्रकट हो जाएगा तो सारा ज्ञान आपके अंदर आ जाएगा। ठीक है। बाबा जी, शपथ, शपथ, थैंक यू बाबा जी, शपथ। शपथ। प्रताप अंकल, प्रताप। थैंक यू बाबा जी, शब्द